नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज हम लोग चाय पे चर्चा करने के लिए ग्राम पंचायत बड़ौदा पहुंच चुके हैं, जहां पे चर्चा ये करेंगे कि गांव में कितना विकास जरूरी है। क्या आजादी के बाद जो इस गांव में विकास होना चाहिए वो विकास हो पाया? क्या यहाँ पे सड़कें, नाली, बिजली, पानी की वही समस्या है जो अभी तक सभी गाँव में है? क्या आपके यहाँ पे तालाब, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, बेसहारा पशु और भी कई सारी समस्या है, नशा है, सीसीटीवी कैमरा जो लगातार कहीं नेताओं कहते रहे हैं लगाएंगे गांव में, लेकिन अभी तक इस गांव में लगता हुआ दिखता नजर नहीं आता है। तो आपके हिसाब से आपके इस गांव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि नहीं है? गरीब महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन हो, यहाँ पर तालाब का सौंदर्यकरण हो, स्कूल, हाई स्कूल तक किया जाए ताकि गरीब कन्याओं को दूसरे गांव ना जाना पड़े, दूसरे गांव में धक्के ना खाना पड़े। तो क्या क्या समस्या आपके गांव में? आपका इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है? पहले तो सभी हमारे गांव वासियों के बुजुर्ग भाई बहनें दीदी सभी को मेरा प्रणाम। छोटे बड़ों को प्रणाम, छोटे को नमस्कार। तो जिस तरीके से आपके गांव में आजादी के बाद जिस तरीके से विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो क्या आपके गांव में अभी तक वो विकास हो पाया? मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद बड़ौदा में तो अभी तक विकास नहीं दिख रहे हैं। अलग होने का कारण था कि अलग किया जाए, छोटा राज्य बने, ज्यादा से ज्यादा विकास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर जो है गांव तक नजर डाल सके, विधायक ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में नजर डाल सके, सांसद नजर डाल सके, वहाँ के जो सरपंच होते हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, क्या वो उतना विकास नहीं हो पाया? नहीं, उस हिसाब से तो यहाँ का विकास नहीं दिख रहे हैं। गाँव की जो मूलभूत समस्या है, तो क्या समस्या है? सड़कें या नाली, जो नालियों का पानी सड़कों पे आ जाता है, या नाली है या सड़क, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ये क्या, गांव गांव की नाली की सफाई व्यवस्था एवं कूड़ादान की निर्मित व्यवस्था और हर मोहल्ले गली में, कुछ मोहल्ले और गली में तो नाली बना हुआ है, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें नाली की व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोग के इलेक्शन हुआ, अगर मैं आ गया तो जितने भी मोहल्ले हैं जिसमें नाली की व्यवस्था नहीं है, उसमें सर नाली की व्यवस्था सबसे पहले किया जाए। गांव के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जगह ही होते हैं जहाँ पे तालाब वगैरह होता है। तालाब का सौंदर्यकरण बहुत जरूरी है, और क्योंकि तालाबों में से बहुत महिलाएं वगैरह, पुरुष वगैरह नहाने भी जाते हैं, पानी भी भरना होता है और भी कई सारे काम होते हैं। कितना जरूरी है तालाब की सफाई? हाँ, तालाब की सफाई बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है, कुछ मोहल्ला में मैं ऐसे घूमने चले गए थे, तो जहां जहां बैठा हूं तो दीदी बहनें लोग हैं, माताएं हैं, उनका सभी का यही आया है कि आप तालाब में पचरी का व्यवस्था करना, तालाब का सौंदर्यकरण करना। तो मैं बिल्कुल उसको अपना ये दिया हूँ कि जैसे मैं आता हूँ तो पहले तालाब की पचरी वगैरह है, साफ सफाई है, इसको विशेष ध्यान देते हुए मैं उसको वादा किया हूँ कि इसमें 2-3 महीने के अंदर सारा चीज की व्यवस्थाएं करूँ। आपकी जो बड़ौदा पंचायत की सड़कें हैं सीधा डायरेक्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा को जोड़ती है, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेसों पर लोगों का आना जाना रहता है। काफी लोग शहर से गांव आते हैं, गांव से शहर जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए महिलाओं और पुरुषों के लिए, जहाँ पे शौचालय वगैरह, जो पब्लिक टॉयलेट होता है। हाँ, जी हाँ, इसमें सभी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अपना बीच बीच में है, जैसे 0 पॉइंट से आ गए तो हमारे बड़ौदा 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ तक कभी बीच में कहीं पे इसका निर्माण नहीं हुआ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं बीच बीच में 1-2 जगह हमको सार्वजनिक जगह में शौचालय का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें माताएं बहनें या बुजुर्ग भाई लोग को जैसे आते जाते को उसका ये है। और साथ में यही है कि जिस सार्वजनिक जगह में पानी की व्यवस्था, आरओ पानी की व्यवस्था करना पड़ेंगे। गर्मी आ गए हैं, आरओ की व्यवस्था है कि जो जा रहे हैं, जो भी भाई जन यहाँ से गुजर रहे हैं, तो कम से कम पानी की व्यवस्था सचूरी रूप से हो जाए। गांव के अंतर्गत बहुत गरीब लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बड़ा बड़ा रिजोर्ट बुक कर सके, शादियों के लिए बड़े बड़े जो है विवाह घर बुक कर सके। अपने गांव में एक सामुदायिक भवन होता है, वहाँ पे वो लोग शादी कर सके, उसका बढ़िया से देख रेख को मेंटेन हो। हमारे गांव में अभी तक तो ऐसे भवन नहीं है,
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले विधायक जी से या ये हैं उनसे यही मांग करेंगे कि एक सामुदायिक भवन बनाए और एक मैदान बनाए जिसमें सभी का, गरीब माताएं हैं, उनके बच्चे हैं, कन्याएं, उनका शादी वहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था एकदम किया जाएगा। घासीदास बाबा भी हैं, उनके मंदिर का सौंदर्यीकरण हो और ज्यादा वहाँ पे पानी की टंकी वगैरह हो। हाँ, अब बाबा गुरु घासीदास की जय। बाबा गुरु घासीदास के जो है उस मंदिर परिसर के पास भी बहुत सारी गंदगी है, तो मेरा यही है कि मंदिर के सामने गंदगी न रहे और मंदिर को, गुरु घासीदास बाबा के मंदिर के आसपास मस्त एक चबूतरा हो, ऊपर में छत हो, ऐसे ये मेरा विचार है कि वहाँ एकदम तहे दिल से कि उस कार्य को संपूर्ण करूं कि ऊपर में उसका ताकि वहाँ पे सही जगह से लोग पूजा वगैरह करने के लिए, हाँ, लोग सही जगह से उनके पूजा वूजा करने के लिए जगह हो ऐसे हैं। और दूसरी बात यह है कि ऊपर में शेड हो ताकि बारिश वगैरह, बारिश वारिश, हाँ, तो वहाँ बीच सूखा रहे। हाँ, और बीच जगह पे हैं तो लोग हैं, भाइयों हैं, बहनें हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ मस्त अपना बैठ के विश्राम भी कर सकें, ये मेरा विचार है। दाह संस्कार भी बहुत लोगों का। तो बाबा घासीदास, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे मंदिर है, उसके पानी का टंकी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लोग भी हैं। हाँ, गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु घासीदास बाबा का जहाँ जैत खाम है वहाँ पे पानी वानी एकदम बहता रहता है, तो उधर पहले पानी और नाली का व्यवस्था करना पड़ेगा, नाली का व्यवस्था करना पड़ेगा, सुचारू रूप से नाली बनाना पड़ेगा। और वहाँ पे जैसे गुरु घासीदास बाबा के ये है, उस जगह में हमको सामुदायिक भवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस पारा में अभी भी सामुदायिक भवन नहीं है। जैसे कोई भी किसी भी उस पारा के महिलाएं हैं या किसी के यहाँ परिवार में अगर शादी वादी होते हैं कन्याएं का, तो मेरे हिसाब से लगता है कि उस पारे में शादी वादी होता होगा तो परेशानियां हो बहुत, एक अलग से उस जगह बनना जरूरी है। हाँ, परेशानियां आता होगा तो हाँ, तो इसमें क्या है, मेरे को उस पारा में है जैसे पानी का टंकी वगैरह है और ये सामुदायिक भवन है, इसका निर्माण करना ही पड़ेगा और करूंगा। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरी है और एक एम्बुलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, यहाँ प्राथमिक शाला में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है ये, और रात में जैसे डिलीवरी पेशेंट आता है तो तकलीफ होते हैं। तो मेरा ये है, मेरा वादा है कि यहाँ एक एम्बुलेंस स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा कराने की कोशिश करूंगा, और मेरे ये है कि कोशिश करूंगा तो कोशिश तो संपूर्ण होगा ही। मुक्ति धाम में देख रहा हूँ सीसी रोड वहाँ पे होना चाहिए, खराब रोड वहाँ की। हाँ, हमारे गांव के मुक्ति धाम में सीसी रोड और प्रकाश की व्यवस्था अति अनिवार्य है। उस रोड पे बहुत सारा घटनाएं होते हैं उस रोड पे, तो कम से कम प्रकाश रहेंगे, उजाला में तो जो भी हैं तो कुछ ये होंगे। तो मेरा ये है कि रोड सही रहेगा तो आने जाने में, हाँ, रोड सही रहेंगे तो आने जाने में ठीक रहेंगे। दाह संस्कार जैसे यहाँ पे होता है, इसके लिए अनुदान राशि वगैरह एक प्रॉपर जगह भी बनाया जाए संचालन दाह संस्कार के लिए। जहाँ पे कोई जैसे दाह संस्कार कोई मृत्यु हो जाती है जी, तो उनके लिए अनुदान राशि जल्द से जल्द मिले। हाँ, दाह संस्कार होता है तो शायद सरकार के 2000 या 3000, हाँ, सरकार के में 2000 या 3000 का ये है, एट द टाइम दिया जाए। हाँ, तो उसको तुरंत 1-2-4 रोज में जैसे हो उस परिवार को देने की कोशिश की जाएगी। और सरकार का जो भी नियम है, जो भी मूलभूत या जो भी आता है, तो उसको मैं इंदल साहू बिल्कुल ग्रामवासियों के लिए तत्पर खड़ा हूं। और सरकार का भी जो भी योजना है, दाह संस्कार के लिए हो, चाहे पीएम आवास योजना के लिए हो, महतारी वंदना हो या वृद्धा पेंशन हो, इस स्मार्ट गांव बनाने के लिए सीसीटीवी स्ट्रीट लाइट जरूरी है। हाँ, स्मार्ट गांव बनाने के लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ गांव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या क्या वो काम गांव के अंदर कर रहा है, हाँ, किस मकसद से आया है वो, हाँ, तो गांव में किस मकसद से आए हुए हैं, तो हर चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किए जाए तो किए जाएंगे। सभी सवालों का तो आपने बेहतर जवाब दिया। 20 तारीख को आप इलेक्शन क्या बोलना चाहते हैं? अब 20 तारीख को इलेक्शन है,
तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूँ, जो भी अगर मेरा स्पीच टीवी में देख रहे हैं, सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग भाई बहन काका काकी, सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं जैसे विजयी होके आऊंगा और जितना मतलब घोषणा पत्र में जो अभी मैं लिखा हूँ या अभी अब मेरे सामने पत्रकार है उनके सामने जो व्यक्त किया हूँ, उन सभी को 3-4 माह के अंदर करने का आश्वासन देता हूँ और पूर्ण करूंगा। ये तो मेरे साथ इंदल जी साफ कहना है। गांव के अंतर्गत जो है सीसीटीवी कैमरा होगा, जगह जगह लाइब्रेरी, खेल का मैदान, सार्वजनिक जगहों पर शौचालय, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, जगह जगह यहाँ पे स्कूल को बढ़ाना जाएगा, हाई स्कूल तक किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस की सेवा, दाह संस्कार के लिए अनुदान राशि, सामुदायिक भवन जिसमें गरीब कन्याओं की शादी हो सके, घासीदास बाबा का जो और ज्यादा सौंदर्यकरण, पानी टंकी जगह जगह लगवाना, गर्मी आ रहा है आरओ का पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा रोड से यहाँ जुड़ता है, तो यहाँ पब्लिक टॉयलेट और पानी का जो है व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसहारा पशु, उसके लिए गौशाला निर्माण करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर जो नशाखोरी हो रहा है उसको रुकवाना और गाँव को नशा मुक्त करवाना, ये इनका घोषणा पत्र है। उनको 4 से 5 महीने में पूरा करेंगे।